तो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर एस्ट्रॉइड। तो एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज दैट ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे कि जो सोलर सिस्टम में हमारे जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज वो एग्जिस्ट करती हैं, तो अराउंड किसके अराउंड वो उनकी जो ऑर्बिट है किस अराउंड वो मूव करते हैं, वो सन के अराउंड ही वो रिवॉल्व करते रहते हैं। वो they vary greatly in size, some are very small but others are as big as the smaller planets of the solar system। तो जो हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं ये भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ऑर्बिट करते हैं अराउंड द सन, और इनका जो साइज है इनका साइज काफी स्मॉल से लेकर काफी ह्यूज हो सकता है। तो कुछ इसमें सम आर वेरी स्मॉल होते हैं बट अदर्स आर एज बिग, तो इतने बिग होते हैं कि एज जो हमारे स्मॉलर प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, तो उसके साइज के भी हो सकते हैं एस्ट्रॉइड्स। The asteroids are found between the orbit of Mars and Jupiter। ठीक है, जो एस्ट्रॉइड्स हैं जो सोलर सिस्टम में प्रेजेंट करते हैं वो कौन से टू प्लैनेट्स के बीच में, वो मार्स और जुपिटर। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि पहले ये एक प्लैनेट था जो ड्यू टू सम रीजंस के कारण इसमें ब्लास्ट हो जाता है कि ये उसी की डेब्रिस से हैं, ये प्लैनेट्स की डेब्रिस से हैं। ठीक है, तो ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ये कहाँ एग्जिस्ट करती है, ये हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर दोनों प्लैनेट्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। The asteroid belt divides the planets of solar system into inner and outer planets। ठीक है, तो जो हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स डिस्कस किए थे, तो ये जो बेल्ट है एस्ट्रॉइड बेल्ट ये सोलर सिस्टम के जितने प्लैनेट्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करती है, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, तो ये जो इनर और आउटर प्लैनेट्स हैं ये एक्चुअली में साइज के अकॉर्डिंग ये डिवाइड किए गए हैं। द लार्जेस्ट नोन एस्ट्रॉइड इज द सीरस। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड है तो उसका नेम है सीरस। Scientists are of the view that asteroids are parts of a planet which may have exploded many years ago। ठीक है, जो मैंने आपको बात बताई आपको कि साइंटिस्टों का मानना ये है कि जो एस्ट्रॉइड प्रेजेंट है ये, तो ये पार्ट्स किसके हैं, ये प्लैनेट्स के हैं which may have exploded many years ago। तो अदर जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो मीटरॉइड्स हैं। मीटरॉइड्स आर रॉकी मेटालिक बॉडी ranging from size of a sand grain to the bulk of a boulder that move around the sun। ठीक है, तो जो मेटेरॉइड्स हैं ये रॉकी हो सकते हैं, मेटालिक बॉडीज हैं, और इनका जो साइज है जिसकी रेंज कर रही है काफी माइन्यूट से सैंड ग्रेन के साइज से लेकर काफी बल्क ऑफ बोल्डर्स तक इनका जो साइज है हो सकता है, और ये रिवॉल्व किसके अराउंड करते हैं, अराउंड द सन। तो मेटेरॉइड्स ट्रैवल अराउंड द सन इन वैरायटी ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, जो मेटेरॉइड्स हैं इनकी जो ट्रैवल जो ये करते हैं अराउंड सन, तो इनकी जो ऑर्बिट्स हैं काफी वैरायटी है, उनमें काफी डिफरेंट टाइप्स की ऑर्बिट्स हैं जिसमें ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। They create huge craters on the surface of the celestial body। When they collide with them, the craters on our moon too have created by the impact of collision with these meteoroids। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो डार्क साइड है मून की वो क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रेटर्स। तो वो जो क्रेटर्स हैं वो किस तरह से प्रेजेंट हो जाते हैं, किस तरह से होते हैं वो, तो जो क्रेटर्स हैं क्रिएट ह्यूज क्रेटर्स, जो ये मेटेरॉइड्स हैं जो ये रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द सन। तो जब ये किसी प्लैनेट से जब ये इनकी जब मीटिंग हो, जब टकरा जाते हैं आपस में ये, ठीक है, जब ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ में, किसी प्लैनेट के साथ या किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये क्रिएट होते, क्या क्रिएट होता है फिर, जो क्रेटर्स हैं। ठीक है, तो जो क्रेटर्स हैं आवर मून हैव बीन क्रिएटेड बाय द इंपैक्ट ऑफ कोलिजन विद दिस meteoroids। When the meteoroids enter the earth atmosphere they turn as meteors। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है हमेशा के लिए कि जो meteoroids होते हैं जब वो यूनिवर्स में है तो उन्हें हम मेटेरॉइड्स कहते हैं, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, जब आप मूव कर लेते हैं वो, तो उन्हें हम कहते हैं मीटियोर्स। एंड मीटियोर्स आर आल्सो नोन एज शूटिंग स्टार, तो हम उन्हें शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। व्हेन द मीटियोर्स फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस दे आर नोन एज मीटेओराइट्स। ठीक है, तो आपने ये डिफरेंस याद रखना है कि मीटेओराइट्स हम तब कहते हैं जब वो यूनिवर्स में प्रेजेंट है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब वो एंटर कर जाएंगे, ठीक है, तो हम उन्हें कहेंगे शूटिंग स्टार और मीटियोर। और जब हमें वो अर्थ में अवेलेबल होंगे एज एविडेंस, अगर हमें मिलेंगे वो अर्थ सरफेस पे, तो हम उन्हें कहेंगे वो क्या बोलेंगे हम, मीटेरॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि नेक्स्ट टॉपिक गैलेक्सी। ठीक है, द गैलेक्सी इज अ मैसिव क्लाउड ऑफ स्टार्स, स्टार सिस्टम, गैस एंड डस्ट व्हिच इज बाउंडेड बाय अ ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, अब गैलेक्सी की बात करें हम, जैसे हम कह रहे थे कि सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम कहां प्रेजेंट है, सोलर सिस्टम किसी न किसी गैलेक्सी में प्रेजेंट है। तो जो हमारी गैलेक्सी, जो हमारा सोलर सिस्टम है, कौन सी गैलेक्सी में प्रेजेंट है, वो है अवर गैलेक्सी द मिल्की वे। ठीक है, तो गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी में मैसिव क्लाउड ऑफ स्टार्स होते हैं, स्टार सिस्टम्स होते हैं, गैस एंड डस्ट व्हिच इज बाउंडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये सारे आपस में बाउंड करते हैं कौन सी फोर्स है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स।
द फेंट व्हाइट स्ट्रीक दैट वी सी इन द नाइट स्काई इज आवर गैलेक्सी, और वो कौन सी है? द मिल्की वे। आवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन मिल्की वे गैलेक्सी, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सोलर सिस्टम प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में, या फिर एक ही सन है, या फिर एक ही सोलर सिस्टम, या एक ही गैलेक्सी है। तो हमारे यूनिवर्स में काफी नंबर ऑफ गैलेक्सीज है, काफी नंबर ऑफ सोलर सिस्टम्स है। ठीक है, तो सो द अर्थ इज द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड द सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द गैलेक्सी। और गैलेक्सी कौन थी? मिल्की वे गैलेक्सी। वैसे बट देयर आर सो मेनी गैलेक्सीज जस्ट दैट मीन गैलेक्सीज आर अ पार्ट ऑफ सम अदर ह्यूज सिस्टम, मतलब कि जो गैलेक्सीज हैं वो भी किसी न किसी सिस्टम का पार्ट है। A galaxy is a part of larger universe. The universe includes everything that exists in space, including billions of stars. ठीक है, तो जो यूनिवर्स है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करती हैं, क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो कि स्पेस में, इंक्लूडिंग बिलियंस ऑफ स्टार्स, सन्स, मून, अर्थ, एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स एंड अदर प्लैनेट्स दैट होल्ड द वास्ट स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टार है, एक ही सन है, एक ही मून है, तो वहां पे काफी क्वांटिटी में ये प्रेजेंट है। ठीक है, देयर मे बी सेवरल सोलर सिस्टम इन द यूनिवर्स, तो हमारे यूनिवर्स में काफी सेवरल सोलर सिस्टम भी प्रेजेंट हैं और हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, देखो जो बिग बैंग है, बिग बैंग थ्योरी, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम। तो हैव यू एवर सीन ए क्रैकर बर्स्टिंग? तो जिस तरह से जो हम जो क्रैकर्स हैं हम बर्स्ट करते हैं, उसी तरह से ये बिग बैंग थ्योरी है कि किस तरह से वो बर्स्ट भी कैसे उसमें एक्सप्लोजन हुआ है उसमें। ठीक है, और जिससे जितने भी प्लैनेट्स और जो सोलर सिस्टम है ये सब एग्जिस्ट हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स है इट कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो ये अभी भी एक्सपेंड कर रहा है, अब ये नहीं मालूम है कि इसका साइज कितना है इसका। ठीक है, तो all the material in the crater explode and spread into the out in the air. According to the Big Bang theory, a similar explosion happened in space, which led the formation of the universe. ठीक है, तो ऐसे बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि एक एक्सप्लोजन हुआ था स्पेस में, ठीक है, जिसके कारण से यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई है। ड्यू टू दिस एक्सप्लोजन ऑल द मैटर अराउंड अस केम इनटू एक्जिस्टेंस। After the Big Bang, objects as they are presently seen in the sky started taking shape. About 15 billion years since the Big Bang explosion, the universe is still expanding. ठीक है, तो ऐसे कहा जाता है कि जो हमारे यूनिवर्स है वो स्टिल एक्सपेंडिंग, अभी एक्सपेंड कहाँ कर रहा है ये किसी को मालूम नहीं है, और कितना एक्सपेंड करेगा और कब तक करेगा ये किसी को मालूम नहीं है। ठीक है, तो इससे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे।